प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज। और पहला सवाल देखिए क्या दे रखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप देखिए वो डोर कौन सी है। 20 मीटर लंबी डोर ये है, सी से लेकर ए तक। ये 20 मीटर लंबी डोर पर वो चढ़ रहा है। ये डोर बिल्कुल तनी हुई है, सीधी है और ये भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये भूमि की स्थिति है BC। यदि भूमि के स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और खंबा क्या है, ये रहा AB। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं H। ठीक, तो हम कहते हैं माना खंबे की ऊंचाई। आप देखिए डोर की लंबाई कितनी है, डोर की लंबाई बराबर है 20 मीटर। थीटा कोण यानी कि 30 डिग्री भूमि के साथ है ये। और इसके बाद माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई देखिए कहाँ पर दे रखी, कितनी देर की, सॉरी निकाल है। खंबे की ऊंचाई हमने माना है H। अब आप देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन 30 डिग्री। साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने निकालनी है ऊंचाई। ये त्रिभुज के अनुसार लंब है और हमें दे रखी है क्या चीज़, कर्ण दे रखा है। और लंब और कर्ण का जो संबंध होता है यानी लंब बटे कर्ण साइन के बराबर होता है। और यहाँ पर कोण 30 डिग्री का, इसलिए साइन 30 डिग्री बराबर है क्या हो जाएगा, AB बटे AC। और साइन 30 डिग्री बराबर है AB बटा AC। AB के स्थान पर हम H रख देते हैं और साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये हो गया H बराबर बटे AC का मतलब 20। तो H का मान किसके बराबर आ जाएगा, 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, खंबे की ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। ये हमारा पहला सवाल था। और इसके बाद दूसरा सवाल देखिए बच्चों। दूसरे सवाल में आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हम देखिए पेड़ की स्थिति बना देते हैं। कैसे था, सिर्फ ऊंचाई के आधार पर पेड़ नहीं बनाया जाएगा। मतलब ये पेड़ की स्थिति है, ये पेड़ की ऊंचाई है, ये भूमि पर पेड़ खड़ा है। ये भूमि की स्थिति है, ये भूमि पर पेड़ खड़ा है। मान लिए कि ये पेड़ की ऊंचाई जो है AB है, कुल ऊंचाई। और आंधी आने से ये शिखर से टूट जाता है और इस तरह से टूट जाता है कि ये भूमि से टूटने के बाद ये जमीन, मतलब वहाँ से बीच में से टूटने के बाद कहीं से टूटता है और ये भूमि को छूता है। पेड़ क्या कर रखा है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यानी जैसे यहाँ से टूट गया, यहाँ से ये टूट गया और टूटने के बाद यानी कि ये वाला भाग यूं आ गया, यहाँ पे आ गया। यानी A जो है यहाँ पे आ गया, कहने का मतलब ये बीच का भाग C कह दो और A जो है यहाँ पे आ गया यानी कि D। हम कह देते हैं A जो है अब D हो गया। तो ये यहाँ पर आ गया टूटने के बाद। अब ये कहता है यहाँ से ये छूने वाला भाग जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। ये दूरी है यहाँ से यहाँ कितनी है, 8 मीटर दूर जाके ये इसको छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई है BC + AC और AC किसके बराबर है, CD के बराबर। तो यदि हम CD भी निकाल दें और BC भी निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो इसलिए त्रिभुज, इसमें देखिए आप त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में थीटा जो है कितना है, 30 डिग्री है। BD 8 मीटर है।
BC, आपको BC ही रहने दो, ये निकालनी है हमने। और क्या निकालनी है? CD निकालनी, ये दो निकालने हैं। अब आप देखिए हमें ये दे रखा है, ये निकालना है, तो आप टेंजेंट लगा सकते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि लंब और आधार, लंब बटे आधार BD ये टेंजेंट के बराबर होता है। और टेंजेंट 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3 बराबर है BC हमने निकालना है, BD 8 दे रखा है, तो BC बराबर है क्या आ जाएगा? 8/वर्गमूल 3। ये आ गया 8/वर्गमूल 3 इसका मान आ गया। अब इसी तरह से अब हम निकालेंगे CD निकालेंगे। CD क्या है? CD कर्ण है, कर्ण और आधार, तो आप सेकेंट या कोस लगा सकते हैं। सेकेंट लगा लीजिए। सेकेंट 30 डिग्री क्या होता है? कर्ण बटे आधार, यानी कि CD बटे BD। जो निकालना वो ऊपर रख लिया, जो दे रखा वो नीचे। और सेकेंट 30 डिग्री का मान जो होता है वो 2/वर्गमूल 3 होता है। 2/वर्गमूल 3 बराबर है CD बटे 8, और CD बराबर है क्या हो जाएगा? 16/वर्गमूल 3। इतने मीटर, ये इतने मीटर। अब आप देखिए पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, कुछ भी कह सकते हैं आप, लंबाई का ऊंचाई, ऊंचाई का एक ही बात है, बराबर है क्या आएगा? AB है, और AB किसके बराबर है? AB बराबर है क्या है? AC प्लस BC। और AC किसके बराबर है? AC है CD के बराबर, CD प्लस BC, यानी कि 16/वर्गमूल 3 प्लस 8/वर्गमूल 3, यानी कि इसके बराबर आ गया 24/वर्गमूल 3। और आप इस वर्गमूल 3 को ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया 24/3/3, यानी 3 से 8, तो ये आ गया 8/3 मीटर। ये जो है क्या आ जाएगी? इसकी लंबाई आ जाएगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए बच्चों, कि एक ठेकेदार जो है फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, और वो इस तरह से फिसलन पट्टी लगाते हैं। ये फिसलन पट्टी है, AC फिसलन पट्टी है, और ये फिसलन पट्टी जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। और फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई, जहाँ से उसको फिसलना है बच्चे को, वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो बच्चा यहाँ C से फिसलेगा और नीचे आएगा, और इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो आप देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC निकालनी है। ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। थीटा कितना बनता है? 30 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में देखिए आप, ये कोण 90 डिग्री का है, तो आप इसमें साइन या कोसिकेंट दोनों ही लगा सकते हैं। हमने निकालना क्या है? AC। हम आम तौर पर जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो दिया होता है उसको नीचे। तो ऊपर रखेंगे तो कोसिकेंट बनेगा, यानी कोसिकेंट 30 डिग्री बराबर है AC बटे BC। और कोसिकेंट 30 डिग्री का मान होता है 2 AC बटे 1.5। तो 2 गुणा में 1.5 बराबर है AC, और यानी कि पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसलिए पट्टी की लंबाई बराबर है AC बराबर है 3 मीटर। ठीक इसी तरह से दूसरी पट्टी जो वो बनाता है, वो जो बनाती है वो 3 मीटर ऊंची है, और वो भूमि के साथ भी 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस भूमि की पट्टी को हम PQR ले लेते हैं, PQ यानी कि, और इसकी ये जो ऊंचाई है ये 3 मीटर है।
क्यू आर ऊंचाई है और पी क्यू जो है पट्टी की लंबाई है जो हमने निकालनी है। तो अब आप उसी तरह से फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर है, यहाँ पे क्या है पी क्यू, और वो हमने निकालनी है। थीटा जो है 60 डिग्री का बन रहा है, ऊंचाई जो है वो क्यू आर बराबर है 3 मीटर बन रही है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए आप वही चीज़ यहाँ पे भी कोसिकेंट 60 डिग्री लगाइए तो आपका पी क्यू बटे क्यू आर आ जाएगा। और कोसिकेंट 60 का मान होता है 2 बटे वर्गमूल 3, और आप 2 बटे वर्गमूल 3 लगाइए, इसका मान 2 बटे वर्गमूल 3। पी क्यू हमने निकालना है, क्यू आर 3, तो इधर चला जाएगा ये पी क्यू बराबर है 2 गुणा में 3 बटे वर्गमूल 3, ये हो जाएगा। और इसको आप सोल्व करने के लिए ऐसे कर दीजिए हर का परिमेयकरण, तो ये क्या बन जाएगा 2 गुणा में 3 गुणा में वर्गमूल 3 बटे 3, इससे कट गया, क्या आ जाएगा 2 वर्गमूल 3। चाहे तो आप इसको 2 गुणा में 1.732 यूँ कर सकते हैं, यानी कि 4 6 4 3 3.64 इतने मीटर इस पट्टी की लंबाई होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।